हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्राइमरी लेवल स्पेशल में दोस्तों दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो पहली वीडियो मैंने विद्रोह जो आप लोगों को आज सुबह अपलोड की थी उससे दोस्तों मैंने आप लोगों का लिख के दे सकता हूं 2 नंबर का मैंने आपका रजिस्टर कर दिया। और दोस्तों इस वाली वीडियो से 2 नंबर का नहीं लेकिन कम से कम 1 नंबर का आपको जरूर ही पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि संविधान संशोधन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार ही पूछता है पिछली बार भी पूछा था। देखो दोस्तों पिछली बार क्या पूछा था, पिछली बार उसने 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था, इंदिरा गांधी ने अपने शासन में दोस्तों क्या किया था इंदिरा गांधी ने दोस्तों कि जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए नियम थे उनको आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में आप उनको मतलब चुनौती नहीं दे सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कर दिया था केंद्र सरकार के नियम, यानी सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया, केंद्र सरकार को ऊपर कर दिया, जो कि दोस्तों एक संवैधानिक देश होने के लिए बड़ा ही खतरा था। लेकिन दोस्तों बाद में इस नियम को भंग कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और जो न्याय दोस्तों जो हमारी जो संसद है वो दोस्तों उसके नीचे है, क्योंकि कोई भी नियम अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है, जैसे कि 99वां संविधान संशोधन को रद्द किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। पहला संविधान दोस्तों जैसे आपको बता दूं, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में 8 हमारे अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे 4 और अनुसूची जुड़ गई हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। और दोस्तों जो 22 भाग थे, अभी दोस्तों अगर हम मूल भागों की बात करें तो मूल भाग तो 22 ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाग 4 का 9 का खा ये जुड़ गए ना, तो दोस्तों ये जो 3 आपके जुड़े हैं यही इसमें जोड़ के हम लोग भाग 25 बोलने लगे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दोस्तों भाग हमारे 22 ही हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों अनुच्छेद भी 395 ही हैं। वो अनुच्छेद में सब आर्टिकल जुड़े आते हैं ना, जो पूंछ जुड़ी आती है आर्टिकल में, तो वो दोस्तों मिलाकर करीब 450 आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों पुरानी बात। हम लोग आते हैं अपनी वीडियो पर। तो पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में ही हो गया, जबकि 26 जनवरी 1950 में हमारा देश में दोस्तों मतलब आजाद नहीं दोस्तों सॉरी देश में हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 1 साल बाद ही 1951 में उसमें संशोधन करने लगे हम लोग। तो जो पहला जो संशोधन था वो दोस्तों 1951 में होता है, और 9वीं अनुसूची जिसमें जोड़ी गई, क्योंकि पहले हमारी अनुसूची थी कौन सी 8 और फिर इसमें 9वीं जुड़ गई। भूमि सुधार से दोस्तों ये संबंधित थी। दोस्तों भूमि सुधार जो आंदोलन था वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 7वां संविधान संशोधन है वो 1956 में हुआ। 1956 में आपके इस बार के पेपर में देखो दोस्तों, इसमें जो ये 60 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो 60 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 60 नंबर उसमें लिखा है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं कि ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा गलत हो गया था। इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने अपना पेपर का फर्स्ट राउंड बहुत जल्दी किया था और मैंने सिर्फ इतना पढ़ा कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, इतना पढ़ा। मैंने समझ लिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों आपके फजल अली थे, तो मैंने इसमें फजल अली लगा दिया। लेकिन बाद में जब मैंने घर में आके ये प्रश्न पढ़ा तो इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो दोस्तों सदस्य ये तीनों थे। कौन कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पाड़ीकर। तो दोस्तों ये तीनों इसके सदस्य थे। तो दोस्तों 1956 में तो दोस्तों ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसकी स्थापना आपकी 1953 में की गई। 1953 में की गई। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और
उसी रिपोर्ट के बिना पर, उसी रिपोर्ट को बेस मानकर 1956 में भारत का पहला राज्य जो कि भाषाई आधार पर गठन किया गया था वो बनता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली आयोग भी कहते हैं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है दोस्तों, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सातवां अमेंडमेंट दोस्तों 1956 में किया गया था। दोस्तों मैं चाहूं तो आपको ऐसे करके आपको बताते चलूं, लेकिन उससे क्या फायदा, आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कहाँ आया है, कि मैं आपको फालतू नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये 9वां संविधान संशोधन दोस्तों 1960 में हुआ है। इसमें दोस्तों ये कहीं पूछा नहीं गया है, ये एक बार दोस्तों पीसीएस में पूछा गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर दोस्तों इसको ऐड कर दिया, क्या पता पूछ ले। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके बेरूबारी और खुलना आदि के क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब पाकिस्तान को हमारी भूमि दी जा रही थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, आप गैस कर सकते हो, जवाहरलाल नेहरू। 15वां संविधान संशोधन आपके 1963 में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवा मुक्ति या सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, पहले दोस्तों इनकी 60 वर्ष थी, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के, तो अब दोस्तों 62 हो गई, यानी कि 60, 62 और 65 ये दोस्तों अभी वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु है तीनों की, सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद ये काफी इंपोर्टेंट है, हजारों बार दोस्तों पूछा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1905 को, तब भारतीय संविधान में मतलब भारतीय मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, जिसमें जो 8वीं अनुसूची थी उसमें हमने सारी भाषाओं को रखा था। ठीक है, सारी भाषाओं को रखा, तब दोस्तों उसमें भाषा थी 14। तो दोस्तों जब उसमें 14 के बाद जब ये 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया, वो जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तब दोस्तों उसमें 15वीं भाषा ऐड की गई। वो दोस्तों भाषा थी आपकी सिंधी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको दोनों तीनों इसमें जो भी बात थी आपको मैंने बता दी। इसके बाद दोस्तों 27वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। इसमें दोस्तों आपके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी का दर्जा दिया गया, 27वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। ठीक है, अब 35वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में प्रवेश किया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। किस संविधान संशोधन से सिक्किम को भारतीय संघ में दोस्तों प्रवेश किया गया, वो तो 35वां हो गया। लेकिन संघ में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन विधिवत उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 36वें संविधान संशोधन से दिया गया है। दोनों चीजें मैं आपको एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और दोस्तों इसको लघु संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 42वां संविधान संशोधन है 1976 में दोस्तों ये होता है। इसमें सबसे पहली बात तो अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक बार, संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, और उस एक बार में संशोधन हमारी ये आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों संविधान में हमारे 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है। दोस्तों छोटे छोटे पंथों को मिलाकर दोस्तों एक बड़ा सा धर्म बन जाता है। मतलब एक धर्म निरपेक्ष के अंदर कई पंथ निरपेक्ष लोग आ जाते हैं, लोग मतलब विचार मतलब समुदाय आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 42वें संविधान संशोधन सबसे बड़ी व्यवस्था, सभी डीपीएसपी को एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। यानी कि आप बता कि जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, वो वाद्य योग नहीं है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकती है। जैसे कि डीपीएसपी में दोस्तों जो भी बातें लिखी गई हैं
वो जरूरी नहीं कि राज्य लागू करे, जैसे 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 राज्य की स्थिति अच्छी होगी राज्य धीरे धीरे करके उनको लागू करता जाएगा। इसलिए डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट बाध्य योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो बाध्य योग्य हैं। मुंह में दर्द करने लगता है दोस्तों। 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। 10 मूल कर्तव्य दोस्तों आपके दिए गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं और 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन ही चल रहा है अभी तक। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। पहले दोस्तों ये आपके 4-4 वर्ष के हुआ करते थे, अब वर्तमान में 5 साल के हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, संसद द्वारा बनाए गए नियम को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया, निषेध किया गया, रोका गया। यही तो क्वेश्चन था दोस्तों, फंस गया मेरा क्वेश्चन। अब आ जाओ 44 सीए 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये होता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था। जैसे कि जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तब उसमें हम लोगों को 7 मूल अधिकार दिए गए, जिसमें से दोस्तों 7वां आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में था। उसको ये 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको वहां से हटा के और दोस्तों उसको मूल अधिकार से हटाकर एक नॉर्मल से कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि अब वर्तमान में 300 का आर्टिकल 300 का ए यानी कि 300 का ए में रख दिया गया है। अब उसमें वो सख्ती नहीं रही, अब वो सिर्फ सामान्य कानून की तरह एक कानून रह गया है। अब दोस्तों आया दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून प्रावधान 10 दोस्तों ये आपके दल बदल विरोधी जो कानून है वो दोस्तों आपके 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दोस्तों आपके जोड़ा गया था और ये राजीव गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद देखो 52वां भी कई बार पूछा गया है, 61वां भी कई बार पूछा गया है आप, और 71वां भी बहुत बार पूछा गया। अब आप देखो 61वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों उसमें मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यही पूछ लेता कब की गई, तो 1989 में की गई। किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 61 के तहत की गई। किसके शासन तब दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे। पहले 21 साल थी, अब दोस्तों 18 वर्ष हो गई है। अब दोस्तों आ जाओ, ये भी पूछा गया है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों ये आपके पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ी गई है। शासनकाल से मतलब राष्ट्रपति का नहीं, प्रधानमंत्री का। अपने यहाँ राष्ट्रपति को कोई वैल्यू देते हैं क्या, नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। इसलिए दोस्तों प्रधानमंत्री की बात जब भी मैं बात करूं शासनकाल की तो आप प्रधानमंत्री को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो भाषा है दोस्तों वो आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो पहले दोस्तों हमारी कितनी थी, 14 + 1 + 3, अब हमारी कितनी होगी, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 भाषाएं। वर्तमान में 18 नहीं है, वर्तमान में अभी और जोड़ेंगे। अभी 73वां संविधान संशोधन 1992 दूसरा क्वेश्चन। इस बार संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2। पहला तो 73वां संविधान संशोधन और दूसरा 42वां संविधान संशोधन। पिछली बार 2 पूछे गए, उससे पहले भी 2 पूछे गए। तो भाई लोगों अगली बार भी तो 2 पूछेगा, इतना तो दिमाग खुद लगा सकते हो। क्यों किसी और दूसरे यूट्यूबर के पीछे जो तुम्हारे कमेंट को भी रीड नहीं करते हैं, उलझुल पढ़ाते रहते, क्यों उनके पीछे भाग रहे? खुद का दिमाग लगाओ ना, खुद का दिमाग लगाओ, खुद से नोट्स बनाओ, खुद पढ़ो। मैं आपको ये नोट्स जो आप ये जो भी देख रहे हो ना, सेम आप इसको एक जगह नोट कर लेना, उतार लेना, और रोज इसको सुबह शाम एक बार इसको देखना है तुम्हें 2-2 मिनट के लिए बस। तो देखो पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन के जब किस लागू किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव थे।
11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, वो जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये नगर पालिका से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन हजारों बार पूछा है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86 में संविधान संशोधन के तहत ही 21 का दोस्तों कौन सा? 86 में संविधान संशोधन के तहत ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और प्लस इसी के तहत 21 का जोड़ा गया है 86 में संविधान संशोधन के तहत, जिसमें कहा गया है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य, मतलब फ्री में और जरूरी लेनी पड़ेगी अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। अब 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मास। दोस्तों आप लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, तो ये वो ही है, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 और जोड़ी गई तो हमारी कितनी हो गई? 18 और 4 22। 18 और 4 22। अब 99 संविधान संशोधन, जो कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया। अगर ये इंदिरा गांधी वाला कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट इसमें घंटा हिलाती रह जाती, कुछ नहीं कर पाती इसमें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। आप केंद्र सरकार में सदन में कोई सा भी बिल क्यों ना पास कर दो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फेल कर दिया तो मतलब कर दिया फेल। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 101वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 2015 में होता है, PM नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुड्स एवं सर्विस टैक्स। दोस्तों 101 रुपए का सगुन चढ़ाओ, मतलब 101 संविधान संशोधन है दोस्तों, ये 101 संविधान संशोधन है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स दोस्तों, इसकी जो किस्त होती है वो होती है 0, 5, 12, 18, 28। संपूर्ण भारत में इसकी 5 किस्तें चलती हैं, सॉरी 5, 0, 5, 12, 18, 28। दोस्तों अब आप कहोगे कि यार ये तो हम लोगों के साथ भेदभाव है किसी में, तो दोस्तों जो राज्य जैसा है, कोई गरीब राज्य है तो वहाँ किस्त कम है, जो खूब पैसे वाला राज्य है वहाँ किस्त ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इनका हाल है। इसके बाद और सुन लो, यही नहीं अभी और सुनिए, गुड्स एवं सर्विस टैक्स जो दोस्तों ये जो आपके आर्टिकल मतलब आपके जो लागू कब हुआ था, ये आपके 101वां संविधान संशोधन आपके लागू हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 को। अब पूछ लेता है भारत में GST लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो दोस्तों वो आपके हो गया असम। असम ने असंभव कार्य भी करके दिखाया। असम पूरे विश्व में GST इंट्रोड्यूस करने वाला राज्य, पूरे विश्व में GST लागू करने वाला प्रथम राज्य, सॉरी दोस्तों प्रथम राज्य नहीं, प्रथम देश, पूरे विश्व में GST लागू करने वाला प्रथम देश आपका हो जाएगा असम। मतलब ये तो भारत का, लेकिन पूरा देश में अगर इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करेंगे तो दोस्तों वो आपके हो जाएगा फ्रांस। भारत में पहला राज्य असम, पूरे दुनिया में पहला देश फ्रांस। अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में GST को इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब जो GST जो काउंसिल थी, मतलब जो GST पूरी जो लागू हुई है वो किस समिति की सिफारिश पे लागू हुई है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इनका जो नाम है वो दोस्तों, ये जो समिति है वो 3 शब्दों की समिति है वो। ठीक है, अब आपको ये सर्च करके चाहे कैसे भी करके आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि GST जो इंट्रोड्यूस की थी भारत में वो कौन सी समिति ने इंट्रोड्यूस की थी। तो दोस्तों ये आपके हो गए सारे। हाँ, इसके बाद ये 103 में और देख लो, 103 में संविधान संशोधन दोस्तों, ये आपको EWS इकोनॉमिकल वीकर
सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो व्यक्ति हैं उनको सरकारी नौकरियों में, सरकारी सुविधाओं में 10% की छूट देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। ये कहा गया आपके 103 में संविधान संशोधन में। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में इसी में पूछा गया था 128वां संविधान संशोधन विधेयक, इसी में SW इसमें आपके पूछा गया था। इस वाले एग्जाम में दोस्तों नहीं, दूसरे में पूछा गया था। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन नहीं, संविधान संशोधन विधेयक, ये इसका दोस्तों नाम है नारी आरक्षण, मतलब महिला आरक्षण विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लिख लो दोनों, महिला आरक्षण, इसका महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये इसका नाम है। और इसका जो नंबर है वो 128, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। लेकिन ये अभी पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। इसको लोकसभा ने लागू कर दिया, इसको राज्यसभा ने लागू कर दिया, लेकिन अभी पूर्णतः लागू करने के लिए इस पे बहुत लंबा विचार विमर्श मांगा गया है। दोस्तों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभाओं में दोस्तों जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। इस आज की वीडियो से दोस्तों आपको 2 नंबर तो मिलने हैं। अगर आपको 2 खुदा ना खास्ता बीपीएससी का दिमाग घूम गया और 2 नहीं पूछे तो 1 नंबर तो दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, आपका 1 नंबर तो आपको इससे मिलना ही मिलना है, मिल 2 भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिना करे दोस्तों मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। जैसे जिस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया मैं आपको भी दोस्तों सिलेक्टेड होते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।